जय माँ भारती, जय सनातन, जय आजाद। दोस्तों, मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों, क्या आप सबका सहयोग मुझे मिल रहा है? अगर नहीं तो कृपया सहयोग कीजिए, मेरी आवाज़ को बुलंद कीजिए। मेरा आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे और संसद के सारे माननीय सांसदों तक पहुँचे और उन तमाम हिंदू भाई बहनों तक, सनातनी भाई बहनों तक, देश प्रेमी भाई बहनों तक पहुँचे। इसके लिए आप लोगों को सहयोग करना अति आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आज फिर आपसे ये मांग रखता हूँ कि हमारे संसद में वैदिक शिक्षा नीति लागू करें, उसके लिए कानून बनाएं। दूसरी बात, सनातन वोट लागू करें और हमारे मंदिरों को फ्री करें। हमारे मंदिरों से जितनी भी चढ़ावा सरकार को मिलती है वो सब सरकार जो पहले हमारे विरोध के लिए कानून बने हुए हैं उन पे खर्च किया जाता है, राष्ट्र विरोध के लिए, राष्ट्रद्रोह के लिए खर्च किया जाता है। सनातन को ख़त्म करने के लिए वो सारे मंदिरों पे हमारे चढ़ावा हम ही पे इस्तेमाल किया जाता है, हमें मारने के लिए, हमें दबाने के लिए। जो उस आतंकवादी मोहनदास करमचंद गांधी के षड्यंत्र और उस आतंकवादी नेहरू का षड्यंत्र था और इस आतंकवादी संगठन कांग्रेस का षड्यंत्र आज भी वो चलता जा रहा है। क्यों नहीं आप इन आतंकवादी संगठन कांग्रेसियों के द्वारा बनाए गए कानून और उन लुटेरे अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून को ख़त्म कर रहे हैं? इसके लिए आप सबसे पहले वैदिक शिक्षा नीति लागू करें और सारे बोर्डों को ख़त्म करें और पूरे देश में वैदिक शिक्षा नीति लागू करें, जिससे लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, विवेक आएगी, बुद्धि जागृत होगा और सर्वभौमन्तः सुखिनः का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। तो माननीय मोदी जी, ये अत्यंत आवश्यक है, अति शीघ्र वैदिक शिक्षा नीति लागू करें और मदरसा बोर्ड को ख़त्म करें। मदरसा का मान्यता बिल्कुल ही रद्द करें, देश से मदरसा ख़त्म करें। नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही स्थिति विकट हो जाएगी और भारत में असंतुलन फैल जाएगा। अभी तक तो 9 राज्यों में सनातनी अल्पसंख्यक हो चुके हैं, अब बाकी 20 राज्य में भी कुछ ज़िलों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं और बाकी हो रहे हैं। तो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुग्रह है कि आप जल्द से जल्द जो सबसे ज़रूरी है घुसपैठियों पे कड़े कानून, आतंकवादियों पे कड़े कानून, देशद्रोहियों पे कड़े कानून और उनका समर्थन करने वाले, उनका केस लड़ने वाले वकीलों को पहले फांसी, ये 4-5 कानून सबसे पहले संसद में विचार करके बनाइए, जिससे हमारा देश का संतुलन बने।
माननीय मोदी जी, सनातन बोर्ड का गठन बहुत ही ज़रूरी है और हमारे मंदिरों को सरकारी कब्जे से आज़ाद करवाइए। हमारा बहुत ही अंतर आत्मा रोता है जब हमारे द्वारा चढ़ाए गए, दान दिए गए धन से हमारा ही भाई बहनों पे अत्याचार किया जाता है। हालांकि मैं उनका समर्थन नहीं करता क्योंकि वो कायर हैं जो बगैर लड़े भागना जानते हैं और आज तक भागते आए, इसलिए वो सिमटते जा रहे हैं। भगोड़ों का कोई स्थान नहीं हमारे सनातन में। जो हर संघर्ष को डटकर सामना करे वही सनातनी सच्चा होता है। भगोड़ों का कोई स्थान नहीं। और इसे भगोड़ा बनाने वाला उस आतंकवादी मोहनदास करमचंद गांधी का विचार है, जिसके षड्यंत्र तले ये आज भी नहीं समझ पा रहे हैं और कांग्रेसियों को समर्थन किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार का इलेक्शन बहुत ही नज़दीक है, इसलिए वैदिक शिक्षा नीति और सनातन बोर्ड अति शीघ्र लागू करें। इससे पूरे देश में एक मैसेज जाएगा और शिक्षा का भ्रष्टाचार खत्म होगा। एक मांग और रखूंगा आपके सामने कि सरकार द्वारा जो मजदूरी तय की गई है वो देश के किसी भी कोने में, खासकर दिल्ली एनसीआर में, चाहे वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, कहीं भी लोगों को दिया नहीं जा रहा है। इसके तहत भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। माननीय मोदी जी, मैं सत्य कहूँगा, इसमें बीजेपी के नेता भी संलिप्त हैं और ये ज़मीनी हकीकत है। चाहे वो निगम पार्षद हो, एमएलए हो या एमपी हो, इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए। शिक्षा नीति लागू कीजिए और रोजगार के प्रति जागरूक होइए, उसको कड़े से लागू कीजिए और सनातन बोर्ड लागू करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नम्र निवेदन है आपसे, इस विषय पे गंभीर होइए। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, लेकिन मैं एक सच्चा सनातनी हूँ। देश के प्रति, मेरे सनातन धर्म के प्रति, मेरे समाज के प्रति और हर जीवों के प्रति, चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय से आता हो, अगर वो पीड़ित है, प्रताड़ित है, तो वो जहाँ से मजबूत हो सकता है, जहाँ से उसका विकास हो सकता है, उसके लिए मेरी नज़र में सबसे ज़रूरी शिक्षा और रोज़गार है, जिस दोनों में ही बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। चाहे वो योगी जी का राज हो या सैनी साहब का राज हो या यादव जी का राज्य हो, इस पे विशेष समीक्षा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मैं अपने भारतवासियों, अपने सनातन बंधुओं से कहना चाहूँगा कि इस विचार को अतिशीघ्र सभी लोगों तक पहुँचाइए और इसका समर्थन कीजिए, जिससे ये सारी बातें माननीय मोदी जी तक पहुँचे और उस पर विचार करके अतिशीघ्र इस पे काम करें। आज के लिए इतना ही। जय माँ भारती, जय सनातन, जय आर्यावर्त।